मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने बनारस खजुराहो वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत को प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ट्रेन न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी बल्कि मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। खजुराहो भारतीय कला, संस्कृति और स्थापत्य की अनमोल धरोहर है और अब यह काशी समेत देश के प्रमुख धार्मिक व सांस्कृतिक नगरों से सीधे जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सीएम ने गीता जयंती और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस साल ऑनलाइन प्रतियोगिता में 70 पुरस्कार रखे गए हैं, जिनमें कैश, लैपटॉप, ई बाइक और ई रिक्शा शामिल है। उज्जैन और भोपाल में 1 से 3 दिसंबर तक गीता महोत्सव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक चेतना को सशक्त करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धुआंधार प्रचार किया। बांका जिले के बेलहर में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में बिहार की जनता विकास चाहती है, इसलिए बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पप्पू को समझ नहीं आता कि चुनाव होता क्या है। उन्हें बिहार में होना चाहिए, लेकिन वे पचमढ़ी में छुट्टी मना रहे हैं। सभी बाराती तैयार हैं, लेकिन यहाँ से दूल्हा फरार है। आज और कल चुनाव में कहेंगे कि चुनाव में अगर कांग्रेस को जीतना है, उनके साथ वालों को जीतना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उनको कहाँ होना चाहिए था? बिहार में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? बिहार में सभा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो नहीं आ रहा है। वो हमारे मध्य प्रदेश की पचमढ़ी में छुट्टी बिता रहा है, छुट्टी बिता रहा है। मोतिहारी जिले की पिपरा विधानसभा में हुई जनसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह चुनाव धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। दुश्मन बहुत चालाक है और विपक्ष के नेता कितने प्रकार की झूठ बोलते हैं। उन्होंने यूपी में मंदिरों के निर्माण में अड़ंगे लगाए, क्योंकि विपक्ष को वोट बैंक का डर है और ये छोटी सोच वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी के बाद बिहार की तस्वीर बदली है। माताओं बहनों को 10-10 हजार की राशि मिली है। किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। सरकार के लिए जैसे सीमा पर जवान है, वैसे ही खेतों में किसान है। जब से नीतीश बाबू आए, बिहार के अंदर पहली बार हमने चुनाव में पहले चरण का चुनाव का वोट दे चुके, लेकिन पहले चरण के चुनाव में भी एक भी बूथ पे कोई गोली नहीं चली, किसी जगह दोबारा मतदान का मौका नहीं आया। ये बिहार आज सुशासन का प्रतीक बना। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बदलते बिहार के लिए। नए बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनको नौकरियां मिले, बिहार के अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सुचारू व्यवस्था चले, इसलिए डबल इंजन की सरकार है। बोधगया विधानसभा में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी का भी समय बदला है। एनडीए उन सबको मौका देती है जिनका कोई राजनीतिक परिदृश्य नहीं होता। एनडीए ही लोगों के साथ न्याय कर सकती है। कांग्रेस शासन में बॉम्बे, दिल्ली में पाकिस्तान से आतंकी आए और मासूम लोगों की हत्या की। एनडीए शासन में समय बदल गया है। उन्होंने कहा कि अब अगर एक भी आतंकी घटना होती है तो 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना घर में घुसकर मारती है। अयोध्या में भगवान राम का धूमधाम से मंदिर बना। अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। बोला जय जय श्री राम। भगवान जब राम मुस्कुरा रहे तो कृष्ण का मैया ने क्या बिगाड़ा? मथुरा में भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? केवल 56 इंच के शासनकर्ता यशस्वी प्रधानमंत्री का ही कलेजा हो सकता है। भगवान राम का धाम भी जगमगा रहा है तो भगवान कृष्ण का धाम भी जगमगाएगा। हमें इस बात का आनंद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व उप प्रधानमंत्री भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां भारती की सेवा और संगठन के प्रति उनका समर्पित जीवन प्रेरणास्पद है। मुख्यमंत्री ने आडवाणी के उत्तम स्वास्थ्य और उन्हें दीर्घ जीवन प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।